फ्रॉम गुलबर्गा इन कर्नाटक. ओके, यहाँ से 6 घंटे का ही रास्ता है. तो एग्जैक्टली 5 years अगो आई स्टार्टेड माई सी ए जर्नी. जो एवरेज होता है कि 5 years का जर्नी होता है ये तुम्हारा. मेरा फाउंडेशन भी सर से साथ था एंड आई एम प्राउडली से कि मेरा इकोनॉमिक्स में 83 मार्क्स थे. एंड पूरे फाउंडेशन में मेरे को सारे सब्जेक्ट्स में 75+ भी थे. एंड ठीक है, वो टाइम मतलब एक था कि मेरी एक सीनियर थी, उसका स्कोर 300+ था. मेरे को उसको बीट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी. टारगेट 320 का रखा. आई लैंडेड ऑन 311. ओके, मतलब घर में सब बहुत खुश है एंड एवरीवन. फिर इंटर में मेरे को सर से ही फेस टू फेस क्लासेस करना था. एक साथ मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा ही सर से था. मेरा कॉस्टिंग भी था एंड ऑडिट भी था सर के साथ ही. तो कॉस्टिंग में भी आई गेस मेरे 2 मार्क्स से ही एग्जामेशन गया था. 58 कुछ आया था. एंड ऑडिट में भी आई वॉज 50s में ही था मेरा. कुछ 40s में एक ही स्कोर था मेरा, टैक्स का था. एंड फिर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हूँ मैं इंटर में भी, बोथ ग्रुप्स. सर को आई डोंट नो सर को याद होगा या नहीं होगा. ड्यूरिंग माई इंटर मैं फेब में आई थी. एंड अप्रैल में मेरे को बोथ किडनी स्टोन एंड अपेंडिक्स डिटेक्ट हो गया था. तो मेरी ऑलमोस्ट लाइक दिन में 8-9 मेडिसिन चलती थी. एंड सबसे फर्स्ट क्लास 6:30 बजे सर की होती थी कॉस्टिंग की. तो ऐसा होता था आधे बार में अटेंड हो रही है, आधे बार नहीं हो रही, क्योंकि मैं रात में 10-10 मेडिसिन लेके सो रही हूँ. मेरा दिन एग्जर्ट हो रहा है, कभी नींद खुल रही है, कभी नहीं खुल रही है. बट स्टिल मतलब आनंद सर, हर्षद सर, दोनों ने ऐसे सजेस्ट किया था इतना खुद पे मत लेके दे, हो जाएगा, एक एक ग्रुप करके दे दे. बट आई वॉज लाइक नहीं, देना तो दोनों ग्रुप ही है. 2 महीने थे, 8 पेपर्स, हमारे टाइम पे 8 पेपर्स हुआ करते थे. तो आई वॉज लाइक मतलब सिंगल ग्रुप का भी ऑप्शन था ही नहीं मेरा. भले कुछ ना कुछ हो बट दोनों ग्रुप तो देना ही है. एंड बहुत मेरा फिर मैं अप्रैल में डिटेक्ट हुआ. मम्मी पापा डॉक्टर्स ने भी बोला कि ऑपरेट करवा दो. किडनी स्टोन तो माइनर ही था, हो जाता था धीरे धीरे. बट अपेंडिक्स ऐसा था कि अर्जेंटली ऑपरेट करवाना था. बट अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है एंड मैं पहली बार पुणे आई थी. आई वॉज लाइक नहीं नहीं, अभी तो बर्थडे मना के आऊँगी मैं अपना, पहली बार बाहर आई हूँ घर से. एंड मे में इतने मेडिसिन एंड ऑल की वजह से क्या बोलते एक्सर्शन हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन वगैरह एंड ऑल. तो मैं 5 दिन के लिए और एडमिट हो गई थी पुणे हॉस्पिटल में. अंकिता वगैरह में आए थे मेरे को मिलने के लिए सब वहाँ पे. तो 5-6 दिन फिर मैं घर चली गई थी. ऑब्वियसली घर ले जाते हैं अपने को हॉस्पिटल होने के बाद. तो मेरी मई में ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन की क्लासेस मिस हुई है. जून में ऑपरेशन था मेरा अपेंडिक्स का, ऑलमोस्ट फिर 8 से 10 दिन क्लासेस मिस हुई है. सर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता. एक हफ्ता में टीचर्स के साथ क्लास में बैठी थी. तो ठीक है, ग्रेजुअली फिर अटेम्प्ट आया, नवंबर अटेम्प्ट था. 2 महीने थे मेरे पास. दिवाली भी तभी थी, घर नहीं गई थी मैं, लाइब्रेरी में थी. दिवाली के दिन भी मैं लाइब्रेरी में 2 ही जन पढ़ रहे थे हम पूरे लाइब्रेरी में. बट जब रिजल्ट आया दैट वाज एवरीथिंग मेड इट वर्थ इट. मतलब ठीक है, सैक्रिफाइसेस थे, थोड़ा बहुत प्रेशर खुद पे भी लिया मैंने जो नहीं लेना चाहिए था एक टाइम पे. बट यस, ये हुआ. एंड सेम सिचुएशन मेरी फाइनल में भी हुई कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो गए. यस एग्जैक्टली, मेरा सर एक्सटेंशन है मेरा 4.5 महीने का. मैं ना, मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ 2024 में, 2023 के नवंबर में एग्जैक्टली, दिवाली के 1 दिन पहले. एंड इतना मेरा ऑफिस से जा रही थी मैं, उस दिन रात को मेरी ट्रेन थी, बट सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था. एंड 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट. मेरा वो इशू अभी तक चल रहा है पैर का. एंड उसके ही 8 महीने बाद और एक बार एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया उसमें. तो मैंने भगवान को इतना ही बोला था कि 2025 में अटेम्प्ट है मेरा. तब नवंबर था, जनवरी हो चुका था मेरा अटेम्प्ट. वो स्प्लिट हो गया था फाइनल का, एक ही अटेम्प्ट के लिए हुआ था, वो स्प्लिट हो गया था. तो मैंने जनवरी ऑप्ट किया. तो भगवान को बोला था कि 2025 में कुछ मत करना मेरे को, बस फाइनल एक बार में निकाल दो मेरे को. तो मेरा फाइनल जनवरी में नहीं हुआ. फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट था, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है. बट फाइनल में मेरा AFM में रह गया था मार्क्स. तो मैं लाइक ठीक है, बट फील होता है बहुत. 5-5.5 महीने उसके बाद मैं ट्रिप विप सब घूम के आ गई. एंड ट्रिप में गई थी ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा. तो मेरे को नहीं पता था तो 2 साल पहले वो मेरे को वापस शुरू हो जाएगा अभी. तो जैसे ही 1 मार्च को रिजल्ट था, मैंने देखा ठीक है नहीं हुआ. आई हैड 2 months इन में विद मी. तो वापस से मेरा पैर का इशू शुरू हो गया. एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मैं MRI करा के आई हूँ. अभी तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है मेरी. एंड मैं जब जहाँ आर्टिकलशिप में थी ना, मेरे साथ ऐसे 13 लोगों की बैच है. 13 लोगों में से 4 लोगों का एक एक ग्रुप जनवरी में निकल चुका है ऑलरेडी. तो अब हम बचे 9 लोग. 9 लोग में से
8 लोगों ने एक ग्रुप ऑप्ट कर लिया क्योंकि जनवरी पेपर बहुत खराब आए थे सीए फाइनल के सारे बहुत ही अजीब पेपर्स आए थे। तो नो वन एक्सपेक्टेड कि क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। तो उसका ट्रॉमा बैठ चुका था। 8 लोग, 4 लोगों का तो एक ही ग्रुप बचा है, 8 लोगों ने एक ग्रुप पे शिफ्ट कर लिया। मैं अकेली थी जो मेरे को लग रहा था 2 ग्रुप दे देती हूँ, क्योंकि जैसे पहले बोला सिंगल ग्रुप वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। मैंने 2 मंथ्स में 2 ग्रुप्स फॉर सीए फाइनल इज अ टास्क, लेजिट अ टास्क, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। बट मेरा हमेशा से रहा है कि ठीक है मैं दे देती हूँ 2 ग्रुप। सेल्फ डाउट आता है हमेशा कि ऐसे लगता है कि 2 ग्रुप के चक्कर में मैं एक ग्रुप को भी जस्टिस ना दूँ तो क्या होगा, मतलब क्योंकि 2 मंथ्स है, उसमें भी स्टार्टिंग के 5 दिन तुमको रिजल्ट एक्सेप्ट करने में जाता है, लास्ट के 5 दिन तुम्हारा एफआरएम भी पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। मेरे हेल्थ इशू शुरू हो गए थे, मैं जैसे तुमको बोला कि एमआरआई वगैरह सब चल रहा था। बट जिस दिन फिर रिजल्ट देखा मैंने, दोनों ग्रुप क्लियर एक साथ 2 महीने में, एवरी वन इन माई ऑफिस इज शॉर्ट कि 2 महीने में तूने कैसे किया। नो वन कुड बिलीव इट। जो बच्चे पास हुए वो तो है ही, वो लोग भी खुश है, बट दे आर स्टिल इन शॉक कि भाई तूने कैसे कर लिया 2 महीने में। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जिस दिन रिजल्ट आया ना, मेरे घर में सिर्फ मम्मी और मैं थी, पापा बाहर गए थे काम से। मेरे मम्मी का 1 घंटा तक रोना नहीं रुक रहा था, मैं खुद रोए जा रही हूँ क्योंकि आई नो वॉट आई हैड सैक्रिफाइस। मैंने कितना कुछ अपने में लेके किया, किस मेरे घर वालों को नहीं पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से पुणे में ही हूँ। दिन रात एक करती हूँ, उनको कुछ नहीं पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ, सुबह पढ़ती हूँ, शाम में दिन भर पढ़ती रहती हूँ। बट जब वो दिखता है ना सक्सेसफुल, सारा फ्लैशबैक एक साथ आता है, सारा फ्लैशबैक मैं बता रही हूँ। मतलब वो मोमेंट था। मैं अभी तो फाउंडेशन है ना सर, मैं बता रही हूँ अभी बहुत लंबी जर्नी, यू विल एंजॉय इट। बस याद रखना तुमने क्यों शुरू किया था। When you have your why, you will never look at it। मतलब होता है कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फेस टू फेस बैच में मजे बहुत होते हैं, मजे करना भी चाहिए। मैं खुद बताती हूँ, मैंने ना ऐसे नहीं हूँ, मैं पढ़ाकू बच्ची हूँ। आनंद सर को पूछना आप, मैंने इंटर के टाइम पे दही हंडी फोड़ी है यहाँ पे जाके। मैं ढोल पतक जो होता है पुणे में, मैं ढोल पतक बजाती हूँ, एवरीथिंग। मैं ऐसी हूँ कि मेरे को सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना है। तो मतलब सिर्फ अगर तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करोगे ना तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो तुम उसका आधा घंटा दो, मे बी दैट विल हेल्प यू नो मोर बेटर वे, तुम अच्छे से और पढ़ पाओगे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब आई नो तुम पढ़ाई करने आए हो, बट समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एवरीथिंग इज वर्थ इट। थैंक यू। तो जैसे अपनी कल ही बात हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करेक्ट है कि नहीं। एंड आप समझो बात को कि जैसी इसकी स्टोरी है वैसे मेरी स्टोरी है, और न जाने कितने सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना जीवन में, ये डिग्री पाने के लिए जो है ना ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बराबर। देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप, ये ध्यान में रखना। एक मन में अगर आप वो फायर बना लो ना कि मुझे करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। आप जो है ना दोस्तों, आज की जो है फाउंडेशन की जर्नी है आपकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंटर भी इसी तरीके से निकलेगा और फाइनल भी इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। सो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना। और जैसे आज ये आपकी दीदी ने आपको जैसे बताया, मानसी ने, कि देखो कुछ ना कुछ जीवन में होते रहता है, कभी एक्सीडेंट होता है तो कभी बीमारी आती है तो कुछ होता है। जैसे ये भी कर्नाटक से यहाँ पे आई थी पढ़ने के लिए, 4 साल घर परिवार वालों से दूर, आर्टिकलशिप। और हम भी जब देखते हैं यहाँ से, आप भी कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से आए हो, क्या खाते क्या पीते कब सोते क्या, कुछ भी पता नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। वी ऑल नो आर स्ट्रगल, हम किसी को बता नहीं सकते, बट पता है ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आज अब इसके जब प्लान है कि ये जॉब करेगी तो मिनिमम आई टेल यू शी लैंड अप अ पैकेज ऑफ 1 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। आपकी इतने ही होगी, उससे ज्यादा हो गए इन्फ्लेशन को मैच करके। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब जो है ना, पेन, हार्डवर्क, स्ट्रगल, इवेंचुअली आप भी ये दिन देखोगे ना, आप भी एक्सपीरियंस करो। सोचो मम्मी रोए जा रही है, सेम स्टोरी,
मम्मी रोए जा रही, पापा सबको फोन करके बोल रहे कि भाई मेरी बच्ची सीए बन गई, माहौल अलग रहता है, करेक्ट है ना। तो आप सबने क्या करना है, इस दिन के लिए जो है ना आपने पढ़ाई करनी है। पैसा तो आएगा ही, सीए बन जाओगे, पैसा तो आएगा ही, बट ये जो अल्टीमेटली इवेंचुअली आपने जो इतने सैक्रिफाइसेस किए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो, पीठ दुख रही, लेक्चर सुन के सर दुख रहा, बराबर के नहीं क्या हो रहा जीवन में, घर जाके वापस होमवर्क का टेंशन, मैथ्स का, अकाउंट्स का, बहुत बैंड बज रही सर, बट इवेंचुअली इट विल ऑल बी वर्थ इट। तो सही है ना। तो बस मैं बोलता ना अगर ये नहीं चीज के तुम्हारा, बट आज जब आप में से ही एक बच्चा, आज क्या हुआ, शी वॉज जस्ट लाइक यू नो सिटिंग इन द क्लास, इंटर में, फाइनल में, ऐसे ही माहौल है, बराबर के नहीं, बस पढ़ते जाओ, और जितना भी रिजल्ट आए ना, 10% आए, 15% आए, 5% आए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम उस विनिंग साइड पे हम रहने चाहिए। समझ में आया आपको? यस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस, बेस्ट है।